नमस्कार मित्रों। परिवार आजकल क्यों टूट रहे हैं? लोग रिश्ते क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? लोग रिश्ते इसलिए नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर विकल्प दिखाई पड़ता है। ये एक कारण हो सकता है। और दोनों तरफ से निभाने की कोशिशें नहीं की जाती। ये एक दूसरा कारण भी हो सकता है। पारिवारिक सामंजस्य, तालमेल न बैठना, ये भी कुछ हद तक कारण माने जा सकते हैं। कभी कभी लगता है कि सामूहिक परिवार या जिसे हम परिवार जिसमें कि सभी लोग मौजूद हों और जिसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है, उसमें रहकर कुछ लोगों को लगता है कि हमारा परिवार सही से चल नहीं पा रहा और तमाम सब तरह की समस्याएं आ रही हैं। लोग हमारे रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। बाहरी लोगों का इसमें दखलंदाजी भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण आपस में तालमेल न बैठना, ये भी एक कारण माना जा सकता है। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आप किसी और की लड़की लेकर आए हैं और वह लड़की जिसे काफ़ी हद तक लोग तो लाड प्यार से ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अब अचानक से किसी इंसान के ऊपर जिसने अपने परिवार में कुछ भी ना किया हो या किया भी हो तो 10 से 20% किया हो और उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां आ जाना। और कभी कभी तो होता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को इतना वीक बना देते हैं कि उनसे कुछ भी ना करवा के उन्हें इतना ज़्यादा लाड प्यार में पाल देते हैं कि वो लाइफ में आने वाली किसी भी समस्या का सामना ही नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में भी समस्याएं सामने आना लाजमी है, क्योंकि आपने बच्चे को वो परिवेश ही नहीं दिया, आपने उसको मजबूत बनाया ही नहीं, स्ट्रांग बनाया ही नहीं, समस्याओं को झेलने ही नहीं दिया। सब कुछ माँ बाप होकर आप सब कुछ अकेले झेलते रहें। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लड़की वापस आकर घर बैठ जाएगी। तो 2 लोगों का परिवार, ये 2 लोगों से मिलकर फैमिली की शुरुआत हुई, शादी हुई। सामंजस्य आप दोनों को बैठाना है। अगर आपका सोचने का लेवल हाई है, आप तालमेल बैठा सकते हैं, सामंजस्य के साथ रह सकते हैं, आपके थिंकिंग प्रोसेस मैच कर रहे हों, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैच कर रहा हो, तभी उस इंसान के साथ विवाह के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस तरह आपके रिश्ते टूटते रहेंगे और आप कब तक शादियां करते रहेंगे? कितनी करेंगे? एक करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में तो लीगली एक ही शादी अलाउ है। अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। 2 शादियां तो वैसे भी इलीगल हैं, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी लोग करते तो बहुत कुछ हैं। और ये समाज बहुत तरह के लोगों से मिलकर भी बना है, लेकिन परिवार टूटे ना, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? जब आप किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो यह जिम्मेदारी आप दोनों कपल की बनती है कि आप उसको आपसी सामंजस्य, तालमेल के साथ, या तो आप सामूहिक परिवार में रह रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो भी सबसे तालमेल और सामंजस्य बिठाकर रहने का प्रयास करें। और यदि आपको लगे कि बहुत सारे लोगों के साथ रहकर हमारा रिश्ता टूट रहा है, मेरा परिवार बिखर रहा है, तो उसको बचाने के लिए आप एक न्यूक्लियर फैमिली में भी रह सकते हैं।
जहाँ की शांति मिलेगी, लेकिन आपस में तालमेल बैठेगा, तभी आप साथ में रह सकते हैं। जब आप में आपस में सामंजस्य और तालमेल ही नहीं है, तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहकर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपके ईगो बराबर क्लैश करते रहेंगे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से परिवारों की बर्बादियां हो रही हैं, लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप एक दूसरे को 2-3 साल से प्रॉपरली जानते हों, समझते हों, तभी विवाह के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। और अगर एक बार बंधन में बंध गए हैं तो उसे अंत तक निभाने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग भी देखते आ रहे हैं, पहले के समय में भी और अभी भी अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं। उन लोगों ने भी 35 से 40 साल एक साथ बिता दिए। झगड़े सभी के साथ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साथ छूट जाए। उन लोगों ने तो रिश्ता निभा लिया, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है, उसमें 6 महीने, एक साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा शादियाँ चल नहीं रही हैं, टिक नहीं रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। और अगर पैसे से ही रिश्तों को बांधा जाता, तो बहुत से हाई प्रोफाइल लोग भी हैं जिन्होंने 2-3 सालों में तलाक ले लिया। तो यहाँ पे समझदारी से काम लेके, अपने ईगो को आगे ना रख के, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए, बच्चों को प्रायोरिटी देते हुए, उनको सामने रखकर कुछ चीज़ों पर तो समझौता किया ही जा सकता है। हाँ, लेकिन जब स्थिति हद से ज़्यादा बिगड़ जाए, जहाँ पर मारपीट या नशे की प्रवृत्तियाँ हों, इन सब चीज़ों को स्त्रियाँ कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी? यह भी बहुत ही विचारणीय विषय है और डिस्कशन और के योग्य विषय है कि कब तक वो सब चीज़ों को टॉलरेट करती रहेंगी, सहती रहेंगी। परिवार को चलाने के लिए दोनों के बीच सामंजस्य और तालमेल होना चाहिए। एफ़र्ट्स दोनों तरफ से किए जाने चाहिए, और माँ बाप को और परिवार के अन्य लोगों को भी यह समझना चाहिए कि नई पीढ़ी के हिसाब से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग प्रोसेस सब चेंज होते रहते हैं। कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और उनका अप्रूवल फैमिली वालों के द्वारा दिया जाना चाहिए। हर छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप विवाद करते रहेंगे, हर छोटी छोटी बातों में अगर आप लेकर रोक टोक करते रहेंगे, तो निश्चित ही इस तरह के पारिवारिक परिवेश में परिवार का बिखरना कोई भी नहीं रोक पाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।